आपका स्वागत है टीवी 7 आप तक में और मैं आपके साथ शाहिद बाबा। इस वक्त हम मानू कैंपस के अंदर मौजूद है और यहाँ पर सफ़ा एनजीओ की तरफ से एक स्टॉल का आयोजन किया गया है और इसका मकसद ये है कि जो ख़वातीन हैं उनको फ़रोग़ देना। जो ख़वातीन हैं उनके लिए ख़ास तौर पे स्टॉल लगाया गया है, वो अपनी सामान लाकर यहाँ पे बेच रही हैं, अपने हुनर दिखा रही हैं। फ़िलहाल ये तस्वीर हम आपको उसी स्टॉल के अंदर की दिखा रहे हैं, कैंपस के अंदर की। अभी थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि अभी क्लासेस चल रहे हैं। इसके पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पर कदम रखना मुश्किल था। फ़िलहाल आइए कुछ जो लेडीज़ हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, कितना बड़ा ऑफ़र है। और इस जी ये जो सामान है कहाँ से आप लाई? क्या जो सफ़ा है एनजीओ उन्होंने दिया है या खुद आपने? नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग हमारी है, हम ही बनाते हैं। मैं खुद डिज़ाइनर हूँ और हमारी सेंटर में लेडीज़ ख़वातीन इसको तैयार करती है और सफ़ा से हम जुड़े हुए हैं क्योंकि सफ़ा ने हमें बिज़नेस की ट्रेनिंग दी है, हमारे लिए स्टॉल ऐसा अरेंजमेंट करती है, तो इस उनके थ्रू हम बाज़ार तक पहुँच पाते हैं। सफ़ा एनजीओ है, कब से आप जुड़ी हुई हैं? मैं 3 साल से। 3 साल से जी। तो अभी कितना आपको बेहतर लग रहा है, क्या लग रहा है कि ऐसे एनजीओ होने चाहिए जो ख़वातीन को फ़रोग़? जी बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ख़वातीन हैं जो कारोबार के बारे में से ज़्यादा नहीं जानती और सफ़ा उनको ट्रेन करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद वो बाज़ार में कैसा आना, वहाँ तक भी जैसा ऐसा स्टॉल लग के लोगों के साथ कांटेक्ट होता है, उन लोगों तक उनके फ़ोन नंबर पहुँचते, कार्ड पहुँचता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और ऐसे एनजीओज़ और भी बढ़ना चाहिए मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ एरिए में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा खान है जी, मैं मल्लेपल्ली से हूँ। मैं थर्ड टाइम लगा रही हूँ। ये प्लेटफॉर्म लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग घर पे रह के जितना नहीं कर सकते, ये प्लेटफॉर्म में जो है ना बहुत सारा कुछ अपना ये भी कर सक रहे हैं, मोटिवेशन में भी हो रहे थे। जी, हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या कुछ बेनिफिट मिल रहा है इससे? अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। अच्छा। जी, मैं थैंक्स बोलती हूँ सफ़ा वालों का। धनक बाज़ार जो है मैं थर्ड टाइम लगा रही हूँ, सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी, मैं गोलकुंडा में लगाई थी। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं जो ख़वातीन हैं उनका कहना यही है कि जो सफ़ा एनजीओ की तरफ से ऐसे मौके दिए जा रहे हैं, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और ये खुश है, इसके पहले भी 2 जगह सफ़ा एनजीओ की तरफ से ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पे ख़वातीन अपनी हुनर को दिखाती हैं। और फिलहाल तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे कई तरह के प्रोडक्ट हैं, आपको देख सकते हैं। जो छोटे नन्हे बच्चे हैं उनके लिए भी जो कपड़े हैं वो रखे गए हैं, जो सामान है वो है। इसी के साथ लेडीज़ पर्स है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेडीज़ जो सामान है उसी को रखा गया है क्योंकि ये अपने पैर पर खड़ा हो सके, अपने हुनर को दिखा सके। इसी के लिए ये ख़ास तौर पे जो सफ़ा एनजीओ है वो ऐसे ख़वातीन को मौके दे रहे हैं। अभी देखिए, मैं अभी कुछ स्टॉल पे गया, मैं देखा, अभी मुआयना किया। इसमें ज़्यादातर जो है कि हमारी ख़वातीन बहनें जो हैं उनके लिए जो सामान यहाँ पर मुहैया किए गए हैं, उनके लिए एक तरीके से ये फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ की जो हमारी बहनें यहाँ पे जो इल्म हासिल कर रही हैं उनको बाहर ज़्यादातर धूप में जाना आना करने से वो बच पाएंगे। अभी जो जैसा मौसम का वो है उस हिसाब से वो लोग जो है कि वहाँ जाने से बचेंगे और यहाँ पे उनको काफ़ी चीज़ें मिल रही है। और मानू कैंपस के अंदर ऐसे मौके मिलना ये भी कहने की बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं अक्सर अदर यूनिवर्सिटी वगैरह में जाता हूँ और यहाँ पे दूसरे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें भी मैं गया देखा, तो इस तरीके की सहूलियत उनको मुहैया नहीं की जाती है जितना हमें सहूलियत मुहैया कराई जा रही है। तो आपको लगता है कि ऐसे एनजीओ होने चाहिए जो ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, ख़वातीन हैं, उनको फ़रोग़ दिया जाए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें ये एक अच्छी बात है और होनी चाहिए। और दीगर यूनिवर्सिटी वगैरह में भी इसका जो है कि ये लोग करें तो उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। सफ़ा एनजीओ को आप क्या बोलना चाहेंगे? सफ़ा एनजीओ उनको जो है कि मैं शुक्रिया उनका अदा करना चाहूँगा कि वो हमारे यूनिवर्सिटी में ये कैंप लगाए हैं, उससे हमारी बहनों को काफ़ी सहूलियत हुई है, तो उनको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा इसके लिए। ये सफ़ा एनजीओ है, उसकी तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं, आपने यहाँ पे विज़िट किया, कुछ आपने यहाँ का जायका चखा भी, कैसा रहा? और जो ख़वातीन की तरफ से माफ़ कीजिएगा, जो इस एनजीओ की तरफ से ख़वातीन के लिए बेहतर काम किया जा रहा है, इस पे आपका क्या नज़रिया है? बहुत अच्छा नज़रिया है। इस तरीके से मतलब जो ख़वातीन जो पीछे होकर मतलब बहुत सारी चीज़ खाने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉफिट की चीज़ है। या बहुत सारे स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ कपड़े के हैं, बहुत सारी चीज़ वगैरह किस्म के हैं। तो ये अच्छा एक किस्म से कि अपना कुछ कर रही हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रही है। इसको हम कह सकते हैं कि कोशिश कर रही हैं बेहतर से बेहतर करने की। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट वेस्ट देखें, जिसका बहुत अच्छा है तो कोई वगैरह नहीं होता लक, कोई अच्छे आ गए तो टेस्ट करके बताएं कि हाँ इनका
खाने का स्वाद अच्छा है, तो कुछ अच्छे लेवल तक भी जा सकते हैं। तो जो सफ़ा एनजीओ है ख़वातीन के लिए से काम करिए, क्या यह बेहतर है और ऐसे एनजीओ होने चाहिए? हाँ, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर काम के लिए तो और अगर कदम बढ़ाएं, क्योंकि पहले चलने वाला एक ही इंसान होता है, फिर बाद में उसके पीछे पीछे लोग आते हैं। हमारे माशरे में औरतें और लड़कियां बहुत पीछे हैं, उसके आगे बढ़ाने के लिए ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम है और ऐसे कदम उठाना भी चाहिए। और मैंने भी बैग ख़रीदा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ये लगा उसको, और मैंने 2-4 और बैग देखा, लेकिन ये पसंद आया तो मैंने लिया। तो इस वक्त हमारे साथ सफ़ा के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में कितना वक्त लगा और कब से तैयारियां चल रही थी और अभी तक कैसा प्रोग्राम रहा। मेरा नाम रिजवान अंजुम है और मैं सफ़ा से हूँ और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। और ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम ख़वातीन को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाते हैं। ये प्रोग्राम सफ़ा की जानिब से किया जाता है, जिसमें औरतें, ऐसी औरतें जो कुछ स्किल्स रखती हैं, वो स्किल्स को किस तरह से लाइवलीहुड में कन्वर्ट करना है वो ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद ये हमारा 6वां धनक है यहाँ पे मानो में, तो हमारे लिए ऐसे कोई चैलेंज कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबे वक्त के लिए हम लोग को तैयारी करनी होती है, महीना 2 महीने पहले। तो हम प्रॉपर वे में हम इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और इसमें से यूनिक बिजनेसेस किसके हैं ऐसा करके हम रजिस्टर करवाते हैं, उसमें से शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाती है, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके। तो मानू को ही आपने कैसे चुना, कैसे दिमाग में आया कि मानू में ऐसे स्टॉल लगाने चाहिए? और भी कई दीगर जगह थे, वहाँ पे भी आप जा सकते थे। मानू को इसलिए चुने क्योंकि यहाँ के जो शाहिदा मैम हैं वो हमको प्रपोज़ल दिए कि मानू में इस तरह का धनक रखना है, क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे किए, जैसे वट्टा बल्ली है, दारुशिफा है और ऑफन कैफ़े है, डेलाइट है, इस तरह के बहुत जगहों पे हमने इस तरह के धनक किए हैं। अभी कितने स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं? 30 स्टॉल्स हैं यहाँ। सफ़ा एनजीओ है, कितने सालों से चल रहा है? ये 2006 से सफ़ा है। तो देखो, सुबह जब मैं आया था तो मैंने यही पूछा सवाल कि आपको लगता है कि यहाँ पर लोग आएंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे? तो लोगों ने कहा नहीं, आएंगे और ऑप्टिमिज़म था, बड़ी मुस्बत उसमें। फिर वो दोपहर में ख़बर मिली कि यहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो दोबारा इन लोगों ने अरेंज किया। आप समझिए, जा के भाग के लाए। अभी हो सकता है कि 9 बजे तक चलने में ये इनका सामान जो है वो ख़त्म हो जाए और फिर लाना पड़े इनको। तो अब सफ़ा वालों का यही कमाल है कि उनके जो भी आइटम्स थे उनको सबने पसंद किया है। मुझे कोई भी आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि फ़लाँ स्टॉल पर मैं गया और हमको वहाँ मायूसी हुई। और यहाँ बहुत ख़रीदारी हुई है। मैंने स्टॉल वालों से भी पूछा, पर्टिकुलरली लेडीज़ से, कि आपको लगा कि आपका कुछ फ़ायदा हुआ? उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह का। तो मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और एक बार फिर, और आप कह रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट का, ये सब लेडीज़ का अरेंजमेंट किया हुआ है और इनका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें कि जिसको आप रोक नहीं सकते। ये एक बहाव है, ये इनका मन भरेगा नहीं। अभी आप देखिए 10 रोज़ बाद फिर ये सब बैठेंगे और एक और प्लान करेंगे। तो हो सकता है कि सफ़ा वालों को साल में 4-5 प्रोग्राम करना पड़े। और यहाँ भी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। और इसमें जो है वो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखिए, वॉलंटियर्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, ये सब वॉलंटियर भी कर रहे हैं। तो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक सफ़ा को भी एक पूरे मार्क्स देने चाहिए कि इन लोगों ने अच्छा सा अरेंज किया। कोई बहुत भीड़ भड़क्कम नहीं है, बहुत खामोशी से है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वंडरफुल एनवायरनमेंट यू क्रिएटेड। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं सफ़ा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने वाइस चांसलर अली जनाब प्रोफेसर सईद ऐनुल हसन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने ये इनिशिएटिव जो है लिया और सफ़ा को मानू के साथ वाबस्ता किया। ये एक बेहद खुशगवार जो है कोऑपरेशन है सफ़ा फाउंडेशन और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के दरमियान। उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में हमारा ये ताउन जो है वो जारी रहेगा। सफ़ा फाउंडेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करना रहा हूँ, जो खिदमत खल्क़ के लिए जिन्होंने ये कदम उठाया। और दरअसल बुनियादी तौर पर यही अहम काम है कि हम लोगों की मदद इस तौर पर करें कि उनके अंदर स्किल डेवलप हो और उन्हें इज़्ज़त नफ्स का जो है वो उनके पूरा ख्याल रखा जाए। ये एक बेहद उम्दा तरीक़ा है कि आपने लोगों के इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए, मुझे पूरी उम्मीद है
के सफ़ा फाउंडेशन और मानू के दरमियान ये ताउन और ये कोऑपरेशन जो है वो आइंदा भी जारी रहेगा। बल्कि मैं DSW डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर की तरफ से भी चाहूँगा कि मैं सफ़ा फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है तलबा की फ़लाह और बहबूदी के लिए हम कुछ काम करें। इसके सिलसिले में हम आपका ताउन भी चाहते हैं। एक बार फिर मैं DSW की तरफ से, मानू की तरफ से आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ।